हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे जीटी वर्सेस सीएसके ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, यानी गुजरात टाइटंस का चेन्नई सुपर किंग्स से मैच है। दोस्तों आपको यहां पे होते दिखने वाला है पिछले आईपीएल चैंपियंस का मैच रिपीट, लेकिन इस साल तो ऑलरेडी गुजरात बाहर हो गई है। स्मॉल लीग वीडियो में सारी स्टैटिस्टिकल बेस्ड बात करिए, लॉजिकल बेस्ड बात करिए। यहां पे बोल्ड प्रेडिक्शन देखेंगे कैसे हम रिस्क ले सकते हैं ग्रैंड लीग में। वीडियो को ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें लेके आया हूं। पहले हम देखेंगे ड्रीम टीम्स, पिछले साल के 2 मैच जो इनके टीम में हुए थे और एक इस साल ऑलरेडी हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जो इसी साल मैच हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनेगा उससे। भाई उस मैच में रचित रविंद्रा ने टॉप पॉइंटर बने थे, काफी अच्छा यहां पे काम किया था, हमारे भी वीसी थे, हमें भी जिताया था। शिवम दुबे ने काफी अच्छी स्कोरिंग करी थी उस मैच में। गायकवाड़ मिचेल के भी पॉइंट्स आ गए थे। यहां आपको बता दूं, मिचेल साहब ने ना डिसेंट बॉलिंग भी करी थी, विकेट भी निकाल ली थी, एक इकलौता मैच जिसमें इन्होंने ओवर डाला था। साहा के पॉइंट अच्छे थे, साई सुदर्शन, मिलर। एक बड़ा नाम एब्सेंट है, शुभमन गिल ड्रीम टीम में नहीं आए थे, ये चीज देख के चलना, जो इस साल मैच हुआ था बेस्ट पॉसिबल टीम में नहीं आए थे। अब मुस्तफिजुर रहमान तो खेलेंगे नहीं, दीपक चाहर भी नहीं खेलेंगे, लेकिन देश पांडे का नाम आया था, राशिद का नाम आया था। उस टाइम की ड्रीम टीम में रविंद्रा और दुबे, 2 चेन्नई के लेफ्ट हैंडर्स ने काम कर के दिखाया था। अब देखो यहां पर लास्ट ईयर का जो ड्रीम टीम था, भाई ये देखोगे ना, ये मैच आपको देखने को मिल रहा है 28 मई, समझ जाओ फाइनल आईपीएल 2023 का। इस मैच में साई सुदर्शन और मोहित शर्मा ने काम किया था, भले ही चेन्नई जीती थी, लेकिन यहां का एक आप कह सकते हो ना, हम ओपनर प्लस डेथ बॉलर बनाते थे गिल और मोहित शर्मा का, ये ऑलमोस्ट साई सुदर्शन प्लस मोहित शर्मा का कॉम्बिनेशन बना। इसमें भी आपको दोस्तों एक बड़ा प्लेयर राशिद खान नहीं मिला था ड्रीम टीम में। रहाणे, गायकवाड़, दुबे अच्छे खासे स्कोरर्स मिल गए थे, कॉनवे तो अब है नहीं, बाकी के प्लेयर्स आप देख सकते हो कौन ड्रीम टीम में थे। और ये वाले मैच भी लास्ट ईयर का है, कॉनवे आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन दोनों ही गायकवाड़ गिल आए थे गेम में, जडेजा और इतने सारे बॉलर्स, बॉलिंग गैलोर बन गया था ये कॉम्बिनेशन, जो लास्ट ईयर का एक मैच था, मैच नंबर 71। ठीक है, ये 71 आप समझ सकते हो क्वालिफायर का मैच होगा, तो वो क्वालिफिकेशन के मैच में पहले वाले प्लेऑफ में ही बॉलर्स का इतना काम बन गया था। ये टीम्स एक्चुअली आपस में लास्ट ईयर काफी मैचेस खेले हैं, लेकिन जो मुझे लगता है देखने को इंपॉर्टेंट मैचेस है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। जो पिछले 3 हेड टू हेड हैं, इनको जरूर आप अपनी नजर में रखना। ये ध्यान रखना, प्लेऑफ का पहला मैच था, ये फाइनल मैच था, यानी कि प्लेऑफ का 4th मैच जिसे हम बोल सकते हैं, और ये इस साल का मैच, इस पर ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, ये बॉलिंग गैलोर वाले में तो आप देखो कितने सारे बॉलर्स गेम में आए थे, मोहित शर्मा, नूर अहमद, शमी तो अब खेल नहीं रहे, तीक्ष्णा, राशिद, पथिराना अब खेल नहीं रहे, और दीपक चाहर भी नहीं खेलेंगे। बट आपको आइडिया लगता है कि पिछले कुछ मैचेस कैसे गए हैं, इसलिए मैं टीम दर्शाता हूं। बाकी मेरी तरह विनिंग कर दी है, अभी देख रहे हो ओपनर चेज भी हो गया फाइनली। पिछले कुछ मैचेस में इतनी अच्छी अच्छी ग्रैंड लीग रैंक्स आई हैं, और हमारे यहाँ पे फोरकास्ट फैमिली मेंबर विनिंग कर ही रही है ग्रैंड लीग में। यदि आप नहीं जुड़े और ऐसी विनिंग करना चाहते हो, तो एकदम सही जगह पे आ गए हो, जहां सीख कर आप बढ़िया से बढ़िया विनिंग कर सकते हो। अपनी एरर परसेंटेज घटाओ, स्किल बढ़ाओ और गेम लेके आओ और मैच बनाओ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है, 5 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। यदि आप नहीं जुड़े, लिंक मिलेगा आपको भी डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में। यहां मेरे ऑडियोज गेम चेंजर्स आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बन के जाते हैं, जिन पे नहीं देता कोई ध्यान, वो मैं करता हूं यहाँ पे बयान। ठीक है, ध्यान रख के चलना, सारी बातें यहाँ पे मैं बताऊंगा। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में मिलेगा। बाकी YouTube पे आप वीडियोस तो रेगुलर देख ही रहे हो, नहीं देख रहे मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। मैं यहाँ पे दोस्तों आपको एक बार लाइनअप दर्शा रहा हूँ। गुजरात की ये लाइनअप लास्ट मैच खेली थी, लेकिन मुझे लगता है मानव सूत्र और विजय शंकर इस मैच में आपको खेलते नहीं दिखेंगे। इनको मैंने टीम में कंसिडर नहीं किया है। स्पेशली विजय शंकर लास्ट मैच में बल्लेबाजी में इतना काम खराब हुआ कि बेंगलोर के आगे इनको उतारने पड़ गए, वरना फास्ट बॉलर संदीप वॉरियर आते। ठीक है, देन यहाँ पे चेन्नई की यही टीम रहनी चाहिए, बढ़िया टीम है, अच्छे खासे डिफरेंशियल्स भी है, इन पे थोड़ा सा गौर करना। चेन्नई थोड़ी स्टार्ट भी फेवरेट कर रही है विन करने को, पिछले मैचेस में जैसे इन्होंने किया है गुजरात के आगे। देन ग्रैंड लीग के कैप्टन आज के बेस्ट कौन हो सकते हैं? दोनों टीम्स के बेस्ट ओपनर शुभमन गिल और गायकवाड़। देन आपको दोस्तों स्पिनर्स दोनों के, जो बैटिंग से भी काम कर सकते हैं, राशिद और जडेजा मिलेंगे, और एक प्लेयर जो पिछले 2 मैच में 0 मारे, हीरो बन सकते हैं, शिवम दुबे। तो ये 5 आपके बेस्ट हो गए सीबीसी मेरे हिसाब से। डिफरेंशियल्स में शाहरुख खान जो टूडोन पे आके स्कोरिंग कर रहे हैं, सामने लेफ्ट हैंडर्स भी हैं, कुछ नहीं पता ऑफ ब्रेक कर जाए, सामने आपको देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली आपको पता है जडेजा एक लेफ्ट हैंडर हो गए, सैंटनर भी है आजकल खेल रहे। अगर टॉप ऑर्डर पे बाई चांस रविंद्रा हो वो भी है, अदरवाइज आपको मिडल में तो शिवम दुबे देखने को मिल ही रहे हैं। तो कई लेफ्ट हैंडर्स हैं टीम में, मोइन अली हैं, तो कितने लेफ्ट हैंडर्स हो गए? 4 तो गिना ही दिए। तो क्या पता इनकी ऑफ ब्रेक भी कम आ जाए, शाहरुख खान गेम चेंजर का काम कर जाए इवन स्मॉल लीग में। नूर अहमद अपने बेस्ट पे नहीं रहे, लेकिन ठीक ठाक खेले हैं। मोहित शर्मा भाई इस ग्राउंड पे टॉप विकेट टेकर है, ट्राई कर सकते हो, हेड टू हेड में भी काफी अच्छा रिकॉर्ड है। रहाणे साहब जो कि बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रखते हैं इस वेन्यू पे, इतना अच्छा इनका चेन्नई पे रिकॉर्ड नहीं है जितना यहाँ पे। ग्लीसन साहब जिनकी 2 मैच में 1 विकेट है, बट
बट बॉलर अच्छे हैं, जबरदस्त है। अपनी डेब्यू पे ही इन्होंने इंडिया के सामने ही खेला था। ऑफकोर्स वो इंग्लिश कंडीशन थे जहाँ स्विंग अच्छी होती है, वहां इन्होंने विराट, रोहित और ऋषभ पंत को भी आउट किया था। और सिमरजीत सिंह पिछले मैच में आते ही 3 ओवर डाल के 2 विकेट ले गए और किफायती भी थे, इकोनॉमिकल भी थे, ठीक है। और मैंने ही बताया था इनके बारे में, पूरी वीडियो देख लो, पिछले मैच में कोई नहीं बता रहा था। अब हम करेंगे बोल्ड प्रेडिक्शन की बात। भाई आज बोल्ड प्रेडिक्शन क्या है, सबसे पहले जो सबसे डिफिकल्ट चीज है उससे ही स्टार्ट करते हैं। ग्लीसन टू गिव हिज बेस्ट आईपीएल परफॉर्मेंस विद बॉल। सीधा आके बोल रहा हूं, मुझे लगता है आज के मैच में ग्लीसन अच्छी खासी विकेटें निकाल सकते हैं, 2 विकेटें भी ले सकते हैं। अभी तक 2 मैच में 1 विकेट ही है, ठीक है। देन चेन्नई का कोई टॉप ऑर्डर प्लेयर अच्छे स्कोर कर सकता है। टॉप ऑर्डर में गायकवाड़, रहाणे हैं और साथ में मिचेल। मोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों इस ग्राउंड पे जो बेहतरीन बॉलर और यहाँ पे स्कोरर का काम करते हैं, अभी तक फॉर्म में नहीं दिखे, हो सकता है इस मैच में कुछ बड़ा करके जाए, एटलीस्ट कोई एक बंदा। मिडिल ऑर्डर के शाहरुख और दुबे एक मेरे हिसाब से अच्छा कैमियो खेल सकता है। मैंने पिछले मैच में बदोनी का लिखा था लखनऊ से, बदोनी टॉप स्कोरर थे, बदोनी और हुडा में से लिखा था, हुडा की तो बैटिंग ही नहीं आई थी, ठीक है। बाकी राशिद और जडेजा एटलीस्ट वन टू गिव वेरी गुड पॉइंट्स। ये दोनों ही स्पिन करते हैं, दोनों विद द बैट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरे लिए तो दोनों स्मॉल लीग में भी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारी बोल्ड प्रेडिक्शन आपने देखी, इनको ग्रैंड लीग्स में आप यूज करोगे वैसे जैसे मैंने भी किया है। तो मेरे पहले कुछ कॉम्बिनेशन जो चेन्नई के फेवर में है, जो आज की थोड़ी फेवरेट टीम है टू विन, द डबल जीज, एक डिफरेंशियल एक सेफ, जो हर मैच में स्कोर कर रहे हैं गायकवाड़। डबल जीज पे पहले हमारे जी हो गए गायकवाड़, दूसरे हो गए ग्लीसन। मैंने इनको कॉम्बिनेशन बनाया, ग्लीसन अच्छी बॉलिंग करते हैं लेकिन 2 मैच में 1 ही विकेट मिला, अगर 2-3 विकेट लेके जाए, गायकवाड़ जैसे स्कोरिंग कर रहे हैं करके जाए, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। चेन्नई फेवर में है कॉम्बिनेशन, चेन्नई के 3 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स को भी बैक किया है, तिकड़ी मिलकर आपको 7 से 8 ओवर दे देंगे, प्लस देशपांडे जो उनके लिए कंसिस्टेंट बॉलिंग किए हैं। जहां जॉश लिटल को लिया वहां रहाणे ड्रॉप है, क्योंकि रहाणे की विकेट मुझे चाहिए। ऑफकोर्स एक तो फिर जॉश लिटल को स्टार्ट में आउट करने पड़ेंगे, स्टार्ट में बॉलिंग करते भी हैं। टोटल ये चेन्नई का फेवर है, लेकिन इसमें आप देखोगे गायकवाड़ और ग्लीसन डबल जी से काम मांगा है। ये फुल रिस्की कॉम्बिनेशन। इसमें मिचेल पे कैप्टनसी दी है, यहाँ ना मिचेल के साथ आप सैंटनर भी ले सकते हो। अरे मिचेल सैंटनर नहीं कह रही है, डैरियल मिचेल के साथ मिचेल सैंटनर, ठीक है। कीवी कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, लेकिन मैं दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर जडेजा, जो बेहतर बल्लेबाजी भी कर रहे हैं और बॉलिंग भी मिडल में करते हैं, उनको रखा हूं। अगर आपको रखना है सैंटनर रख सकते हो, बट मैं जडेजा के लिए गया हूं। भाई मेरे को इसमें मिचेल से अच्छे रन चाहिए। इन्होंने 2 ही ओवर डाले हैं टूर्नामेंट में इसी टीम के आगे, जिसमें शंकर को भी आउट किया था, विजय शंकर को। बॉलिंग की उम्मीद ज्यादा नहीं करा, लेकिन बल्ले से अगर मिचेल कुछ बड़ा करके दिखाएं तो काम बन सकता है। लिटल को फिर से रहाणे को आउट करना है, इन दोनों को अच्छे खासे स्कोर करने हैं। जडेजा आपको विद द बैट भी काम दे सकते हैं। दुबे को फिर से फेल होना होगा, लेकिन क्योंकि दुबे पावर हिट करने आएंगे तो मिडल में उनको आउट करने के लिए राशिद को जरूर रखा है। इवन लिटल 1-2 ओवर बीच में आके कर सकते हैं, जनरली उनका काम बनेगा 1-2 स्टार्ट में, 1 मिडल में 1 डेथ में। मेरे हिसाब से मोहित को मेजर काम डेथ में मिलेगा। बाकी दुबे फाइंड्स फॉर्म, अब यहां पे तो दुबे जी ड्रॉप थे, लेकिन दुबे साहब की अगर कमबैक करनी है, आके हीरो वाला काम करना है उनको, जो पिछले मैच में 0 किया, फिर से वही काम, लिटल रहाणे को आउट करें, इनिंग संभाले मिचेल और गायकवाड़। लेकिन जब इंपटेस चाहिए, जब तेज रन चाहिए, शिवम दुबे आके बड़ी स्कोरिंग करें। मोइन जडेजा कोई भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, बॉलिंग में भी आके काम कर सकते हैं। मोइन के सामने वैसे ही साई सुदर्शन है, वैसे ही लेफ्ट हैंडर में राहुल तेवतिया है, मिलर है, तो इनका भी काम बन सकता है। ये वाले कॉम्बिनेशन में नोटिस करोगे तो मैंने काफी बड़ा रिस्क लिया है। इस कॉम्बिनेशन में गिल और सुदर्शन जो कि बेस्ट बैटर्स है, उनको नहीं रखा। यार ये कॉम्बिनेशन में मैंने मोइन अली को रखा है, तो लेफ्ट हैंडर्स को सामने के मिस किए। शाहरुख खान को रखा है, जो टू डाउन पे आके स्कोरिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक चेंज आप कर सकते हो, मैंने ना देशपांडे और ग्लीसन दोनों स्टार्ट में ओवर करते हैं, जो उनको रखा है क्योंकि वो बॉलिंग कर रहे हैं स्टार्ट में, और मैंने ड्रॉप ऑर्डर को ड्रॉप किया। भाई साहा तो चलो विकेट कीपर में किसी को तो रखना है ना, धोनी और साहा में, लेकिन यहां पे गिल और सुदर्शन नहीं है, फिर शाहरुख है, तो इन दोनों को अगर स्टार्ट में विकेट मिलती है फायदा। एक चीज और हो सकती है, स्टार्टिंग में सैंटनर ओवर डालने आ सकते हैं साहा और गिल के आगे, सैंटनर को भी आप रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आगे के कॉम्बिनेशंस में सैंटनर को ट्राई किया, या शाहरुख खान को बचाना है गुजरात को, जो 2 मैच में उन्होंने किया भी है। बाकी अगर आपको खुद का प्रॉफिट बचाना है तो ऐसी एप्लीकेशन में खेलो जहां प्रॉफिट लगातार होता है। अपने प्लेयर्स को बाय सेल करो, शेयर सेम डे पे आपका प्रॉफिट आ जाता है, कोई लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं है। जो प्लेयर लगता है अच्छा करेगा उसको बाय करो, जो लगता है खराब करेगा उसे सेल करो। नंबर 1 एप्लीकेशन है एक्सचेंज22 आपके लिए। जितनी भी एप्लीकेशन रखो टीम बनाने वाली, ये एप्लीकेशन अगर आपके फोन में नहीं है, आप फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिस कर रहे हो। यहाँ पे फोरकास्ट फैमिली बहुत प्रॉफिट कमा रही है, जो भी खेल रहे हैं यूजर काफी अच्छा कर रहे हैं। लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, टॉप के कमेंट में, रेफरल कोड फोरकास्ट है, 100 रुपए रियल कैश मिलेगा। इसकी जो पिक्स है मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे डायरेक्ट आपसे शेयर कर दूं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं टॉप 3 चेस जो गुजरात के फेवर में बनाया है। गुजरात की जो टीम है वो काफी ज्यादा बेस्ट बल्लेबाज अपने कह सकती है, गिल और सुदर्शन पे रिलाय करती है। साहा को रखा है,
यानी कि टॉप 3 से चेज मांगे, ज्यादा मैंने चेन्नई के बॉलर नहीं रखे हैं। देखो यहां पे ना सैंटनर और जडेजा आप किसी को भी रख सकते हो, क्योंकि मुझे एक विकेट चाहिए एक टाइम पे साहा की, तभी ये दोनों की पार्टनरशिप बड़ी होगी। और मेरे को लगता है 2 ऊपर राइट हैंडर है, गिल और साहा, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर का काम बन सकता है, वो जडेजा भी हो सकते हैं, सैंटनर भी। इकलौती विकेट जो मुझे चेन्नई की चाहिए वो साहा की चाहिए। जडेजा इनफैक्ट मुझे जो गुजरात की चाहिए जो आउट हो, वो मुझे चेन्नई का कोई बॉलर ही देगा, वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर मुझे चाहिए, जडेजा या सैंटनर। बाकी ओवरऑल गुजरात के सब बॉलर रखे हैं, एक आधा आउट सब कर दे, टॉप 3 आके चेस करके दिखाए। ये कॉम्बिनेशन कई बार मैंने आपको दिखाया, इस सीजन ऑलरेडी बेंगलोर टॉप 3 चेस मार भी चुका है, ठीक है, जब वो गुजरात के सामने ही मारा था उन्होंने। अब यहां पे मैं आ गया हूं गिल एंड मैजिक। नॉर्मली मेरा एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें मैं गिल और मोहित शर्मा को गुजरात पे बैक करता ही हूं, ओपनर और डेथ बॉलर आप कर सकते हो, लेकिन मैं इस बार गिल एंड मैजिक, गिल और राशिद के लिए गया हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई दोनों के पास समथिंग टू प्रूव है, दोनों काफी अच्छा है। इवन मोहित शर्मा है समथिंग टू प्रूव, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पिनर्स को फायदा दिया हूँ, क्योंकि अगर यूज्ड पिच यूज होती है, यानी कि इस्तेमाल फिर से की जाती है, तो इनका काम बनेगा, स्पेशली राशिद का। अगर आप चाहो, मैंने यहाँ पे स्पिनर्स अच्छे खासे रखे हैं, ये मानते हुए कि एक ऐसी पिच अगर जो थोड़ी स्लो है तो काम में आए। शुभमन गिल का क्या है, ही नीड्स टू स्कोर, वो मेरे को लगता है एक साइड एक छोर संभालेंगे, आराम से खेलेंगे, जो मेरे को लगता है। रहाणे को भी मैंने रखा है, जहां रहाणे को रखा वहां मेरी टीम में लिटल नहीं है, क्योंकि मैं लिटल से 2 ओवर स्टार्ट में उम्मीद कर रहा हूं। रहाणे गायकवाड़ को अगर बैक किया, उनको नहीं रखा। आप चाहो तो यहां पर कुछ चेंजेस कर सकते हो। मैंने चेन्नई का मिडिल ऑर्डर नहीं रखा, क्योंकि मिचेल नहीं है, क्योंकि दुबे नहीं है, तभी तो मुझे राशिद से विकेटें मिलेंगी मिडिल में, या नूर का काम मिलेगा। जहां इनको लिया, सामने का मिडिल ऑर्डर ड्रॉप किया है, सोच के चलना होगा, है ना। अब ये बेस्ट ऑफ गुजरात है भाई, दोनों आउट ऑफ फॉर्म बॉलर्स है, दोनों ही आपको बता दूं लास्ट ईयर गुजरात के टॉप विकेट टेकर्स में थे। इनको बैक किया है चेन्नई के सामने, दोनों के नंबर्स ठीक ठाक है, इस ग्राउंड पे नंबर्स ठीक ठाक है, तो यहाँ पे अगेन मैंने इनको बैक किया। जो मिडिल ऑर्डर है ज्यादा वो नहीं रखा है यहाँ पे चेन्नई का, सेम इसी कारण से जो यहाँ बताया था। रहाणे और गायकवाड़ को रखा, कर ले 5-6 ओवर रन मारने दो, मिचेल वगैरह आके आउट हो जाए, मिचेल दुबे, उसके बाद इनिंग संभालने का काम इन्हीं पे ही आएगा, जडेजा पे, सेंटर पे, इवन मोइन अली पे, ठीक है। चाहो तो यहाँ चेंजेस कर सकते हो, जो आपको करना है। ये गुजरात के कुछ फेवर में थे। अगर आप चाहो ना, इन दोनों को इकट्ठे ट्राई करने की बजाय राशिद को गिल के साथ कर लिया, मोहित को साई सुदर्शन साथ कर लिया, मिक्स एंड मैच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ गिल के साथ राशिद किया, आप गिल के साथ मोहित भी कर सकते हो। जहां गुजरात को फेवर कर रहे हो, ये ऑटोमेटिक चेंजेस आप कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन टॉस एंड सिचुएशन। अब हमारे कुछ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, ये टोटल हाई स्कोरिंग भाई, जैसे कि हुआ भी है, आपको इस आईपीएल में रन्स होते दिखे हैं। शुभमन गिल और गायकवाड़ जो दोनों बेस्ट बैटर्स हैं, जो दोनों मैं कहूंगा इंडिया के फ्यूचर बड़े प्लेयर्स हैं, गायकवाड़ और गिल को बैक किया, दोनों कप्तानी कर रहे हैं, यंग इंडियंस, दोनों अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं, फिनिशिंग कर सकते हैं अपनी अपनी टीम से। मिलर और दुबे, मिचेल 1 डाउन है, साई सुदर्शन 1 डाउन है, तो दोनों के टॉप 3 से अगर अच्छी स्कोरिंग आती है, हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलता है, तो काम बन सकता है। इवन जडेजा, मोइन और राशिद स्कोर लगा लेते हैं, ग्लीसन को रखा है। एक चेंज कर सकते हो इसमें ना, मे बी मोइन की जगह आप यहाँ पे एक डेथ बॉलर बढ़ा लो, जैसे लिटल या मोहित शर्मा, क्योंकि ऐसे हाई स्कोरिंग मैचेस में ना कई बार डेथ बॉलर काम बन जाता है। अगर गुजरात की बॉल हुई ना तो मोहित शर्मा को ले लेना, बैट हुई तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। गुजरात की पहले बॉल हुई तो मोहित शर्मा को जरूर रख लेना। अब यहाँ और इसमें सीवीसी रिवर्स भी कर सकते हो, गिल को करके गायकवाड़ को भी वीसी दे सकते हो। ये दोनों स्पिनर्स, स्पिन ट्विंस, दोनों टीम से अपनी बल्लेबाजी भी करते हैं लोअर ऑर्डर में, दोनों स्कोरिंग भी करते हैं और खास विकेट टेकर भी हैं। और अगर थोड़ी सी स्लोइश पिच हो तो काम बन जाएगा। मैंने यहाँ जॉश लिटल को गेंद रखा है, तो रहाणे भी मिस है, ठीक है। अगर आपको कहीं गायकवाड़ पर रिस्क लेना है तो वहां पर लिटल को जरूर रखना, क्योंकि गायकवाड़ के नंबर वर्सेस लेफ्ट आर्म फास्ट अच्छे नहीं है। हालांकि लिटल के आगे आउट नहीं हुए अभी तक, बट पिछले हेड टू हेड में भी एक लेफ्ट आर्म फास्ट स्पेंसर जॉनसन पे ही आउट हुए थे, तो वो चीज देख के चलना। बाकी दोनों स्पिन ट्विंस को बैक किया, इसमें बॉलर्स भी अच्छे खासे रखे हैं, मैंने एक एवरेज स्कोरिंग मैच बनाया है, उस हिसाब से गया हूं। ये मेरा सबसे रिस्की कॉम्बिनेशन, लेकिन मेरे को एक टीम में ना मन बहुत था कि मैं शाहरुख को सिया वीसी करूं, बहुत मन था। दोनों को ना अभी तक रोल की क्लैरिटी नहीं है, दोनों ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, एक लेफ्ट हैंडेड है मोइन अली बैटर, एक राइट हैंडेड बैटर है शाहरुख, दोनों हाई स्कोरिंग करना जानते हैं, अपने अपने डोमेस्टिक में तो करते ही हैं, ये जब इंग्लिश T20s में खेलते हैं और शाहरुख खान जब TNPL में खेलते हैं। लेकिन दिक्कत पता क्या है, दिक्कत भाई ये है कि इनका रोल क्लैरिटी नहीं है। अगर इनको टाइम पे बल्लेबाजी मिल जाए दोनों को, तो बड़ा काम कर सकते हैं। मोइन पे फिर भी मैं कहूंगा कि आप चांस ले सकते हो ड्रॉप का। शाहरुख एक अच्छे गेम चेंजर दिख रहे हैं CVC, क्योंकि भाई इस बार ना सामने इनके मोइन खुद है, एक लेफ्ट हैंडर, मोइन के साथ आपको शिवम दुबे दिखेंगे, जडेजा दिखेंगे, और एक आधा लेफ्ट हैंडर और ही है, सेंटनर, ठीक है। तो वो जो 3-4 लेफ्ट हैंडर है, कुछ नहीं मालूम शाहरुख खान को ऑफ स्पिन से ओवर मिल जाए, और शुभमन गिल ने इनको लेफ्ट हैंडर्स के आगे इस्तेमाल किया भी है,
टूर्नामेंट में 2 ओवर है, लेकिन लेफ्ट हैंडेड प्लेयर्स के आगे ही आते हैं। तो फिर से अगर आ जाए, रन्स भी दे सकते हैं, बॉलिंग से भी काम आ सकते हैं। एक गेम चेंजर कैप्टन, ये जीरो और हीरो टीम है, क्योंकि ये अगर कुछ कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो फ्लॉप भी हो सकते हैं। बट मैं शाहरुख खान को मोइन अली से ज्यादा आपको कहूंगा बैक करने के लिए। मैंने यहाँ मोइन को कैप्टन भी किया, आप चाहो रिवर्स भी कर सकते हो। मेरे को शाहरुख जरूर ट्राई करने हैं एज सीवीसी अपनी ग्रैंड लीग्स में, जिस कारण से आपको बताया लेफ्ट हैंडर्स 4 और बैटिंग भी करते हैं। बाकी ओवरऑल आप अपनी टीम बैलेंस कर सकते हो। मैंने ग्लीसन को, देश पांडे को रखा है जो कि अच्छा एक फास्ट बॉलिंग प्लेयर है, नूर अहमद राशिद जो कि गुजरात की स्ट्रेंथ है। आपको मोहित को रखना, मोहित को भी रख सकते हो। सारे कॉम्बिनेशन दोस्तों मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपको लगता है आपको हेल्प हुई है तो आप एक काम करेंगे, आप फटाफट टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, जहां पे सारी इंफॉर्मेशन बताता हूं, एक एक चीज बताता हूं जिससे आप बेस्ट से बेस्ट कर सको। जो मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूं ना, इतने अच्छे सोचे समझे होते हैं, आप खुद देखो। जहां मोइन अली कैप्टन है ना, वहीं पे साई सुदर्शन पे रिस्क है। साई सुदर्शन पे रिस्क है ना, लेफ्ट हैंडर, तभी तो ये ऑफ स्पिनर को रखा है। वहीं पे मिलर मिस है। तो सब कुछ सोच के करता हूं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं 1-2 चेंजेस करो। अब यहां साहा नहीं है, साहा को आउट करने के लिए आप चाहो तो गुजरात, यहां पे इनफैक्ट चेन्नई का कोई ओपनिंग बॉलर रखना चाहोगे तो ग्लीसन और देश पांडे को मैंने रखा है। तो सब कुछ लॉजिक से करता हूं, लेकिन आप लॉजिक के साथ थोड़ा अपना भी मिश्रण करें। स्किल को अगर आप बढ़ाएंगे तो हमेशा बढ़िया करके जाएंगे। अगली वीडियो में मिलने आऊंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके जाना। तब तक ध्यान रखें।